नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ न मिलना या पर्याप्त धन न आने की वजह से परेशान चल रहे हैं, या आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही रामबाण इलाज है जो हम आज वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से होते आए हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नींबू प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। जॉब पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का प्रयोग कैसे करना चाहिए, यदि कोई आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी है, बुरी शक्तियों का वास है, तो इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है। ये सभी जानकारी आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। तो यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई है जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों, नींबू का प्रयोग न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहें तो नींबू में बाइट एमएलसी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कई लोग से होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने एक पॉइंट ही मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित व जनकल्याण। यदि हमारे किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से वो है, ध्यान से सुन ले। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब करती है या छोटी दुकानें होती है, बड़ी दुकानें होती हैं, उन सब में नींबू और मिर्च हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुछ वृक्ष पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोख लेता है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान उन पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा वृक्ष भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगा कर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है
और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा के पीछे लग पा रहा है। और यदि आपने से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पर जाएगा और वह पश्चात हो जाएगा। यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्च को अवश्य टांग कर रखे। दूसरा जो उपाय है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए। दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर परिसर में नींबू का वृक्ष होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर खर्चे बढ़ जाएगा, कर्ज के माया जाल में फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पे नींबू का वृक्ष है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के लोगों में सदैव बनती रहेंगी। सरल भाषा में तो आपने भी देखा होगा, कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में बरकत होती है। और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वो है नींबू के वृक्ष का। मतलब यदि आपके घर में नींबू का वृक्ष है, चाहे गमले में लगा ले चाहे अपनी जमीन में लगा ले, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र है, बहुत परेशान हो चुके हैं घर की लड़ाई करकट को देख देख कर, तब आपको हम बताने जा रहे हैं, वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके हैं तो नींबू का वृक्ष लगा दीजिए, परंतु वो रातों रात तो नहीं उठता। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में मतलब बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और यह शनिवार के दिन है। फिर यह नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, मंत्र तंत्र जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब खत्म हो जाएगा। उन्हें नीम के साथ को चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं। और इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाए। तीसरा उपाय है सफलता पाने के लिए। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही या जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आप कोई चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है। अब आप थक चुके हैं, आप जॉब मिलने की उम्मीद कर रहे हैं परंतु आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं परंतु आपका सिलेक्शन होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें वह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब हनुमान जी के मंदिर जाएं तो आप एक नींबू ले लें। 4 मामले में हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ लें और वहां पर बैठ जाएं। पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में 4 लौंग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी बहुत दूर होंगी। यदि मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पर यदि आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर कितना उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है।
जॉब रहे हैं, प्रमोशन मिल सकता है, हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाएगा। अब उपाय बताते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा है, बुजुर्ग है, आपको नजर लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी समझा गया है। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप है या आपके घर में बड़े बुजुर्ग है और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू पीड़ित के ऊपर से 7 बार घुमाएं। सिर्फ एक ही नींबू लेना है। फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ हो। उस चाकू से नींबू को 2 भागों में काट लीजिए। फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। यदि आप सिर्फ इतना कर दे तो जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा। आपके ऊपर से वह नजर पूरी तरह से उतर जाएगा। 5वां, वास्तु के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ दिलाता है नींबू। इस अध्याय को यदि आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का यदि आप सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्ध देखने को मिलेंगे। कई लोग व्यापार करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं, अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें, अपनी दुकान में, ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें। अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय यह प्रक्रिया की। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। 7 बजे के पश्चात आपको उठाना है। इनको अलग अलग लाल कपड़े में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उसे ये होगा कि जो आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है और आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वह जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी। इतना करने के पश्चात आपकी दुकान से नजर हट जाती है। आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है।